दोस्तों, YouTube पर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बीच में चल रही है। दरअसल बात यह है कि संदीप माहेश्वरी सर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो का टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज। उस वीडियो में विवेक बिंद्रा सर की पोल खुल गई। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी सर के सेशन में एक लड़का आया। उस लड़के ने बताया कि सर, मुझे बिजनेस में शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो मैं बिजनेस एक्सप्लोर भी करता रहा अपने आप को। तो मुझे 5 महीने पहले एक दिखा काफी बड़े यूट्यूब पर ये हो, और मुझे अच्छा लगा कि मैं उनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। फिर मैं एनुअल वगैरह किया और कोर्स वगैरह किया। उस टाइप के अब 3 महीने बाद मुझे दिक्कत क्या आ रही है, जो प्रोडक्ट वह बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, सेल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो मुझे जो मैं एक्चुअली आया था, वह पर्पस के लिए जो मैं देख कर आया था, वहां पर मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा। वह एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, सब फेक था। आप उस लड़के की वीडियो देख सकते हैं। सर, मेरे को ना बिज़नेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पस को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, तो मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर ने क्या कहा? कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया? हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिल जाएंगे? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ, हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर एक लड़के ने कहा, सर, वह चाहते हैं कि कस्टमर को जासे में लो। संदीप सर ने उस लड़के से पूछा, आपने कितने पैसे दिए उस कोर्स को लेने के लिए? तो उस लड़के ने कहा, सर, मैंने 45,000 दिए हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत ही बड़ा स्कैम चालू है। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर, मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब? नहीं, बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर, खुद आपको से बिजनेस मतलब की ट्रेनिंग देते हैं, खुद ट्रेनिंग से मिलेगी। बिल्कुल। किसी को वाहियात है एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि सर, अगर आप जिसके यूट्यूब पे थ्रू- जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए, तो लगवा देता है हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ, ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तब वहाँ के गेम मालूम पड़े गेम क्या है, और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो झूठ। दोस्तों, यूट्यूब पर यह न्यूज बहुत ही वायरल हो गई। तभी संदीप माहेश्वरी सर को विवेक बिंद्रा सर की टीम के द्वारा वीडियो डिलीट करने की धमकी आने लगी। संदीप माहेश्वरी सर ने अपने कम्युनिटी टेप में विवेक बिंद्रा को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजो, वह भी एक बार नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वह है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं,
और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे YouTube पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वह कोई CM या PM ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। फिर विवेक बिंद्रा ने संदीप सर को रिप्लाई देते हुए अपने कम्युनिटी पेस्ट में लिखा। दोस्तों, ये इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। संदीप भाई, मैंने आपका नवीनतम वीडियो देखा जिसमें एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। क्योंकि आपने पुष्टि की है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक ID से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम न रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। कुछ ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं आपके शो में दोबारा आने और उस पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको खुले तौर पर चुनौती देता हूं कि क्या आप में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक सकारात्मक टिप्पणियां हटा दी। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। यह सच है कि मेरे निदेशक और चीफ ऑफ स्टाफ ने आपके घर का दौरा किया था और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत के लिए एक नियुक्ति निर्धारित करना था। अब हम आपका स्वभाव बन गए हैं, इसलिए जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम पूरे समुदाय के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो हटाने का मामला है, प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना, बिना तथ्यों के बोलना और अवसरों का लाभ उठाना मेरे अधिकार में है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? क्या आप संदीप माहेश्वरी सर को सपोर्ट करेंगे या विवेक बिंद्रा सर को? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।